नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे YouTube चैनल सोशल टॉक में एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। तब बुद्ध बोले, पुत्र, काम वासना से मुक्ति तुम्हारी चेतना की गहराई को समझने पर निर्भर करती है। यह समझना आवश्यक है कि यह क्या है और कैसे यह तुम्हारे मन को प्रभावित करती है। जितेंद्र तिवारी। भगवान, मुझे समझ में आता है कि यह विचार मेरे मन में आते हैं, लेकिन उन्हें रोकना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। क्या आप मुझे कुछ विशेष उपाय बता सकते हैं? बुद्ध, यह संघर्ष तुम अकेले नहीं कर रहे हो। यह मानव मन की एक सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन जैसे जल में उबालने से बुदबुद के पहचानना और उन्हें समझना, यही पहला कदम है। ध्यान और साधना से तुम इन्हें नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारे मन के भीतर शांति और संतुलन की आवश्यकता है। जैसे एक शांत नदी में पानी स्वच्छ रहता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हारे विचार स्वच्छ होंगे। रमेश, तो क्या मुझे इन विचारों का विरोध करना चाहिए? बुद्ध, नहीं। विचारों का विरोध करने से वे और मजबूत होते हैं। इसके बजाय उन्हें देखो, महसूस करो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बना दो। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और जाएंगे। तुम उन्हें जितना कम पकड़ोगे, उतना कम वे तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालेंगे। यह एक प्रक्रिया है पुत्र। ध्यान में रहते हुए तुम अपने भीतर की असली शांति को पा सकोगे। रमेश, क्या मुझे इसे निरंतर अभ्यास में लाना होगा? बुद्ध, हां, निरंतर अभ्यास ही तुम्हारी साधना को सशक्त बनाएगा। जैसे तुम किसी पथ पर चलते हो, तो हर कदम तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनता है। यही तरीका है अपने मन और विचारों को सही दिशा में मोड़ने का। तुम्हारी यात्रा शुरू होती है और तुम्हें साहसिक और विनम्र बनकर इसे जारी रखना होगा। रमेश, भगवान, आपने मुझे जो मार्ग बताया है वह मुझे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो मुझे लगता है कि यह विचार और इच्छाएं मुझे फिर से घेर लेते हैं। मैं कैसे इनका सामना करूं? बुद्ध, जीवन का यही स्वभाव है। संकट, चुनौतियां और इच्छाएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है तुम्हारी प्रतिक्रिया। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें इन समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे समुद्र की लहरों को देखा जाता है, वैसे ही तुम अपने विचारों और समस्याओं को देख सकते हो, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया मत करो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ स्थिर है और हर स्थिति स्थायी नहीं रहती। हर विचार, हर भावना और हर परिस्थिति एक दिन बदल जाएगी। जैसे रात का अंधेरा सुबह के सूरज से समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी व्याकुलताएं भी समाप्त हो सकती है, यदि तुम उनका गहरा विश्लेषण करो। जितेंद्र तिवारी, तो क्या हमें इन विचारों और इच्छाओं को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? बुद्ध, नहीं। यह नकारना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि तुम्हें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बिना संलिप्त हुए जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे, तो तुम उन्हें अपनी चेतना में प्रवेश करने का अनुमति नहीं दोगे, बल्कि उन्हें अपनी स्वाभाविक अवस्था में छोड़ दोगे। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें उनके प्रभाव से बचाएगा। ध्यान और बोधि का अभ्यास तुम्हें इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। जैसे एक कुशल शिल्पकार अपनी कुदाल से पत्थर को आकार देता है, वैसे ही तुम अपने विचारों और इच्छाओं को अपनी साधना से आकार दे सकते हो। रमेश, ध्यान और साधना, यह मेरे लिए अब एक नया दृष्टिकोण है। मुझे इसे सही तरीके से अभ्यास में लाना होगा। बुद्ध, तुमने सही समझा। ध्यान एक साधक के जीवन का मूल है, और जब तुम इसे पूरी निष्ठा से करते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक अपार शांति का अनुभव होता है। याद रखो, यात्रा महत्वपूर्ण है, मंजिल नहीं। जैसे तुम अभ्यास करते हो, वैसे वैसे तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोज पाओगे। अब तुम आगे बढ़ो और अपने मन के साथ सच्ची शांति की खोज करो। जितेंद्र तिवारी। भगवान, आपने जो मार्ग बताया है वह मुझे बहुत स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी मन में शंका उत्पन्न होती है। क्या हम पूरी तरह से इन विचारों से मुक्ति पा सकते हैं? क्या यह संभव है? बुद्ध, शंका और संदेह जीवन का हिस्सा होते हैं। यही मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब तक तुम्हारा मन अस्थिर रहेगा, तुम संदेह और भ्रम का सामना करते रहोगे। लेकिन यह याद रखना, शंका केवल उस व्यक्ति के मन में होती है जो जागरूक नहीं है। जैसे एक धुंधली सुबह के बाद सूरज की किरणें धुंध को हटा देती हैं, वैसे ही तुम्हारा ध्यान और साधना
तुम्हारे मन की शंका और भ्रम को दूर कर देगी। तुम्हें शांति और मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को समझ सकोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, लेकिन विश्वास रखो, जैसे तुम साधना में आगे बढ़ोगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की शांति और ज्ञान गहरा होगा। तुम तब जान सकोगे कि सच्ची मुँह क्या है। रमेश, मुझे यह समझ में आता है। भगवान, क्या मुझे इसे हर दिन निरंतर करना होगा? बुद्ध: हाँ, यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है। जैसे तुम रोजाना भोजन खाते हो, वैसे ही तुम्हारे मन की शांति के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। साधना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की एक स्थायी प्रक्रिया होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो असली शांति है, वह बाहर की परिस्थितियों से स्वतंत्र है। जैसे आकाश में कभी कभी बादल आते हैं, लेकिन वे अस्थायी होते हैं, और प्रकाश के भीतर की शांति कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वे भी अस्थायी हैं। तुम उन्हें देखो, समझो और फिर उन्हें जाने दो। यही तरीका है अपने जीवन को शांति और संतुलन से जीने का। जितेंद्र तिवारी: मैं अब इसे अपना जीवन बना लूंगा। भगवान, धन्यवाद, आपने मुझे दिशा दी। बुद्ध यात्रा तुम्हारी है साधक। मुझे विश्वास है कि तुम आगे बढ़ोगे और अपने भीतर की शाह को पा सकोगे। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी साधना तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़ी हुई है। यही तुमसे प्रेम और साहस का मार्ग है। अब तुम अपने पथ पर चलो। शांति तुम्हारे साथ हो। जितेंद्र तिवारी साधना में गहरी रुचि लेते हुए: कुछ संकोच से भगवान, आपने कहा था कि हमें अपने विचारों को पकड़ने से बचना चाहिए, लेकिन कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं जो मुझे लगता है कि नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। क्या मैं इसे ठीक से समझ पा रहा हूं? बुद्ध साधक: यह स्वाभाविक है कि मन में विचार उठते हैं, लेकिन इन विचारों को नियंत्रण से बाहर होने देना तुम्हारे अंदर के संकोच और भय को बढ़ा सकता है। जब भी कोई अवांछनीय विचार आता है, उसे जज मत करो या उस प्रतिक्रिया मत करो। बस उसे देखो और उसे बिना संलिप्त हुए जाने दो। जैसे कोई पंछी किसी जाल से निकलकर उड़ा जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी विचारों से मुक्त हो सकता है। यदि तुम उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं मानते, मन को केवल नियंत्रित करने का प्रयास न करो, उसे समझने का प्रयास करो। ध्यान में रहते हुए तुम देख सकते हो कि वह विचार कहां से आ रहे हैं और वह क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत बार हम किसी असंतोषजनक स्थिति या भावना से विचारों को जोड़ लेते हैं, लेकिन जब तुम सचेत रहते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वे केवल तुम्हारे मानसिक संसार का हिस्सा है और असलियत में उनका तुमसे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। जितेंद्र तिवारी: तो यह सही है कि मैं इन विचारों को सिर्फ देखूं और उन्हें जाने दूं, बिना किसी मूल्यांकन के। बुद्ध जी: हां, विचारों को तुम्हारी चेतना में तैरने का अवसर दो, लेकिन तुम्हें उन्हें खुद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम बादलों को आसमान में देख सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी धारा नहीं बनाते। यही ध्यान का अभ्यास है। जब तुम धीरे धीरे अपने मन के भीतर शांति अनुभव करोगे, तो तुम पाएंगे कि विचार आने और जाने के बावजूद तुम्हारी असली स्वाभाविक स्थिति शांति ही है। रमेश, यह समझना वाकई बहुत गहरा है। भगवान, क्या इसका कोई विशेष अभ्यास है जो मुझे अपनी साधना में शामिल करना चाहिए? बुद्ध: ध्यान एक मुख्य अभ्यास है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी आंतरिक दृष्टि। जब तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है। ध्यान केवल एक साधन है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब तुम अपनी जागरूकता को हर पल में ले आते हो। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक सांस को पूरी जागरूकता से करो। जैसे एक नृत्य करते हुए हर कदम की महत्ता होती है, वैसे ही तुम्हारी हर क्रिया में गहरी जागरूकता होनी चाहिए। इससे तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन बढ़ेगा। जितेंद्र तिवारी: तो मुझे हर पल पूरी सजगता के साथ जीने का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध जी: हां, यही सबसे गहरी साधना है। जब तुम हर पल को पूर्ण जागरूकता से जीते हो, तब तुम खुद को एक बहते हुए नदी की तरह पाते, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है, लेकिन उस यात्रा में शांतिपूर्ण और संतुष्ट होती है। रमेश, मैं इसे अपने जीवन में अभ्यास करूंगा। भगवान, अब मुझे लगता है कि मैंने सही दिशा पा ली है। बुद्ध यात्रा तुम्हारी है। साधक, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम उसे खोजने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान सकोगे,
तो तुम्हारा जीवन अपने आप अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण जाएगा। अब तुम अपनी साधना में लग जाओ। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। धीरे से ध्यान में खोते हुए, भगवान, मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना है और मुझे यह समझ में आ रहा है कि विचारों को बिना पकड़ने और बिना प्रतिक्रिया दिए देखना जरूरी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब मैं अपने भीतर के शांति को खो बैठता हूं। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब तुम अस्थिर महसूस करते हो। यह स्वाभाविक है। जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत होती हैं और कभी उथान होती हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी उतार चढ़ाव का अनुभव करेगा। लेकिन शांति का अस्तित्व तब भी होता है जब लहरें शांत हो जाती हैं। जब तुम अपने भीतर अस्थिरता महसूस करो तो यह समझो कि तुम अपने ध्यान से भटक गए हो। उस समय तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बस अपनी श्वास को महसूस करो। प्रत्येक श्वास के साथ तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकोगे। जैसे एक चंचल मृग शांत पानी को देखता है, वैसे ही तुम अपने भीतर के शांतिपूर्ण जल को देख सकोगे। रमेश, तो क्या जब मैं व्याकुल हो जाता हूं तो मुझे सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध, जी हां, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है और तुम्हारी ऊर्जा को शांति में बदलता है। जब तुम अपनी सांसों में खो जाते हो तो तुम अपने भीतर की असली स्वभाव को फिर से महसूस कर पाते हो। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। जितना अधिक तुम अपनी सांसों के साथ जुड़े, उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। यही तुम्हारा केंद्र बनेगा और इससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। जितेंद्र तिवारी, मैं इसे अपने अभ्यास में शामिल करूंगा। लेकिन भगवान, क्या यह साधना हमेशा के लिए मुझे शांति देगी या जीवन के अन्य पहलुओं से सामना करते हुए यह कभी खो हो सकती है? बुद्ध, जीवन का हर पहलू अस्थिर है और यह साधना तुम्हारे भीतर स्थायी लाती है। लेकिन पूरी तरह से शांति और संतुलन को प्राप्त करना केवल स्थिरता पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारे जीवन के हर अनुभव का हिस्सा है। दुख, सुख, संघर्ष और आनंद, यह सभी तुम्हारी साधना को गहरा करने में मदद करेंगे। जैसे तुम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हो, वैसे ही जीवन के हर अनुभव के साथ जुड़ने की कला सीखो। जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते, तब तुम्हारी साधना सशक्त होती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह कभी खो नहीं सकती। उसे केवल पहचानने और उसे जीने की आवश्यकता है। रमेश, मैं समझ गया। भगवान, मुझे जीवन के हर पहलू को पूरी सजगता से अपनाना होगा और उसी में शांति की खोज करनी होगी। बुद्ध, ठीक कहा। जीवन का हर अनुभव तुम्हारी साधना को और सशक्त बनाएगा। तुम्हारा मार्ग शांति और जागरूक की ओर है। जब तुम उसे अपने दिल से अनुभव करोगे, तब तुम पा सकोगे असली शांति और संतोष। अब तुम अपनी साधना में प्रवृत्त हो। जितेंद्र तिवारी, भगवान, आपने जो कहा वह मेरे दिल में गहरे तक उतर गया है। मुझे अब यह समझ में आता है कि शांति जीवन के हर पहलू में समाहित है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी साधना में गति नहीं आ रही है। क्या मुझे अभी भी कुछ और करने की आवश्यकता है? बुद्ध, साधना का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वह तुम्हारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी साधना भी धीरे धीरे गहरे फलों को देती है। तुमने सही दिशा पकड़ी है और यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। जब तुम महसूस करते हो कि साधना में गति नहीं आ रही है, तो यह तुमसे यह कह रही है कि तुम अपनी यात्रा को आराम से और बिना जल्दबाजी के देखो। ध्यान और साधना के दौरान जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, वे ही वास्तविक प्रगति हैं। तुम्हारा दिमाग कभी कभी जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन सत्य और शांति का अनुभव एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। रमेश, तो मुझे संयम बनाए रखना होगा और हर दिन को अपने अभ्यास का हिस्सा मानना होगा। बिना किसी जल्दी के बुद्ध, तुम्हारे शब्द बिल्कुल सही है। संयम और निरंतर अभ्यास ही तुम्हें शांति की ओर ले जाएंगे। ध्यान में समय लग सकता है, लेकिन जैसे तुम अपने मन के भीतर जितना अधिक ध्यान से बैठोगे, उतना ही तुम्हारी यात्रा सहज और स्थिर होती जाएगी। समझो कि शांति एक आंतरिक अनुभव है और यह तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है।
जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता और साधना के साथ जीने से तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आएगी जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगी। जितेंद्र तिवारी, मैं इसे निरंतर अभ्यास में लाऊंगा। भगवान, मुझे अब यह समझ में आता है कि साधना में समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बुद्ध, ठीक कहाँ, यही सत्य है। जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर की शांति और जागरूकता को महसूस करोगे तो तुम्हारा जीवन और अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम उसे पूरी तरह से निभाओगे। अब तुम अपनी साधना में लग जाओ। रमेश कुछ विचार करते हुए, भगवान, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है वह मुझे बहुत स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में यह सवाल आता है, क्या हम वास्तव में पूरी तरह से अपने मन को शांत कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम जीवन में हमेशा शांति बनाए रखें? बुद्ध, यह सवाल बहुत गहरा है। मन के शांति की खोज जीवन भर की साधना है और यह पूरी तरह से स्थिर होने का कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है। जीवन के हर पल में मन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह साधना का हिस्सा है। तुमसे कोई भी यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा, लेकिन तुम्हारी साधना यह सिखाएगी कि शांति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है और तुम उसे हर स्थिति में पहचान सकोगे। समझो, जैसे पानी का झरना कभी ना रुकने वाला बहाव है, वैसे ही तुम्हारा मन भी कभी ना रुकने वाले विचारों और भावनाओं से भरा रहेगा, लेकिन तुम्हारा काम उन विचारों को पहचानना है और उन्हें अपने स्वाभाविक अस्तित्व से अलग करना है। जब तुम यह सीख लोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि शांति और संतुलन तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उन्हें जागृत करना है। रमेश, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने मन के विचारों को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें देखना और पहचानना चाहिए। बुद्ध, बिल्कुल सही। मन में उठने वाले विचारों का विरोध करने से वे और अधिक उग्र हो सकते हैं। तुम्हारा कार्य उन्हें देखना है, जैसे तुम बादलों को आकाश में देख सकते हो, लेकिन उन बादलों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। यह समझो कि विचार और भावनाएं समय के साथ बदलते हैं और तुम उन्हें अपनी शांति में हस्तक्षेप नहीं करने दोगे। जब तुम अपने भीतर के शांति की पहचान करोगे तो तुम पाओगे कि तुम विचारों से प्रभावित नहीं होते। वह केवल एक प्रवृत्ति है, न कि तुम्हारा वास्तविक स्वभाव। रमेश, तो मुझे केवल अपने भीतर की शांति और जागरूकता को पहचानने की जरूरत है और तब जीवन के हर पल में शांति को महसूस कर पाऊंगा। बुद्ध, जी हां, यही सत्य है। शांति हमेशा तुम्हारे भीतर रही है, बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे जीने की आवश्यकता है। जैसे एक दीपक की रोशनी अंधेरे में फैल जाती है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हारी आंतरिक शांति को बाहर लाती है। जब तुम इसे पहचान लोगे तब तुम्हारा जीवन सहज, संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। अब तुम अपनी साधना में लग जाओ। शांति और संतुलन तुम्हारे भीतर पहले से हैं, उन्हें जीने का समय आ गया है। जितेंद्र तिवारी, भगवान, मैंने आपके शब्दों को ध्यान से सुना है और मुझे यह समझ में आ रहा है कि शांति और संतुलन हमें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से मिलते हैं। लेकिन कभी कभी जब जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी साधना से भटक जाता हूं। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है कि संघर्ष और कठिनाइयां में आती हैं। यह नहीं है कि साधक कभी संकट से नहीं गुजरता, बल्कि यह कि वह संकट का सामना किस दृष्टिकोण से करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें और अधिक आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे एक ठोस पत्थर अगर उसे पीट कर तराशा जाए तो वह सुंदर मूर्ति में बदल जाता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें परिष्कृत करती हैं। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम साधना से भटक रहे हो तो अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारी आंतरिक शांति हमेशा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन अस्थिर हो सकता है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वभाव शांति ही है। अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास को पहचानने के लिए कुछ पल का ध्यान और आत्म मंथन करना पर्याप्त होता है। जितेंद्र तिवारी, तो मुझे संघर्ष और कठिनाइयों को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें शांति के साथ पार करना चाहिए। बुद्ध, जी हां, संघर्ष से भागना या उसे नकारना तुम्हारी साधना का हिस्सा नहीं है। असल में संघर्ष तुम्हारी साधना को और गहरा करता है।
तुम्हारा कार्य उन संघर्षों को देखना और समझना है, न कि उनसे डरना। जब तुम अपनी साधना को निरंतर अभ्यास में लाते हो, तो तुम पाएंगे कि तुम संघर्षों के बीच भी अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो। तुम्हारा कार्य यह नहीं है कि तुम अपने जीवन को बिना किसी कठिनाई के जियो, बल्कि यह है कि तुम उन कठिनाइयों में शांति और जागरूकता बनाए रखो। जीवन के संघर्षों से न केवल बचने का प्रयास करो, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। जितेंद्र तिवारी। अब मुझे यह समझ में आ गया है। भगवान संघर्षों को स्वीकार करना और उन्हें अपने साधना के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। इससे ही मुझे शांति मिलेगी। बुद्ध। बहुत अच्छा। तुम्हारी समझ और साधना गहरी हो रही है। जब तुम जीवन के संघर्षों को शांति और जागरूकता के साथ स्वीकार करोगे, तो तुम पाएंगे कि तुम्हारा जीवन अधिक संतुलित और सशक्त हो जाएगा। यही तुम्हारा मार्ग है, और यह मार्ग तुम्हारे भीतर शांति, समृद्धि और ज्ञान की ओर ले जाएगा। अब तुम अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। रमेश। भगवान, मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि साधना एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन कभी-कभी जब मुझे लगता है कि मैंने शांति और संतुलन को पा लिया है, जीवन में अचानक कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है और मेरा मन फिर से अशांत हो जाता है। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध। यही जीवन का स्वाभाविक रूप है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुका है, तब जीवन का कोई अप्रत्याशित मोड़ तुम्हारे भीतर की गहरी सत्यता को और अधिक स्पष्ट करता है। यह सही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और यह भी सत्य है कि साधना तुम्हें उस समय में भी शांति और संतुलन बनाए रखने का उपाय सिखाती है। जब अचानक कोई घटना तुम्हारे भीतर अशांति लाती है, तो उस क्षण में सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया को देखना होगा। तुम्हारा कार्य है अपनी शांति को महसूस करना, और जैसे ही तुम अपनी मानसिक स्थिति को पहचान सको, तुम उसे देख सकते हो, लेकिन उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। यह समझो कि तुम उस घटना से परे हो, तुम उस घटना का हिस्सा नहीं हो। यह ध्यान की शक्ति है। जैसे तुम अपने श्वास को महसूस कर सकते हो, वैसे ही तुम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकते हो। जब तुम उन्हें महसूस करते हो, तो तुम उनका हिस्सा नहीं बनते। यह तुम्हें अपने भीतर के गहरे शांति को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। जितेंद्र तिवारी। तो मुझे उस क्षण में अपने भीतर की शांति को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उस घटना से खुद को अलग कर देखना चाहिए। बुद्ध। बिल्कुल। जीवन की घटनाएं तुम्हारे भीतर के शांति को बाधित नहीं कर सकती। जब तुम जान जाते हो कि शांति तुम्हारे भीतर है, इसे समझने और अनुभव करने का समय तुम्हारे लिए आया है। यह उस प्रकार की जागरूकता है जो तुम्हें हर स्थिति में शांति बनाए रखने में मदद करती है। याद रखो, जीवन के हर पल में तुम्हारे पास विकल्प होता है। तुम अपने मानसिक और भावनात्मक संसार को कैसे देखना चाहते हो, यह तुम पर निर्भर करता है। घटनाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन तुम्हारा कार्य है उन्हें बिना किसी बाधा के देखना और फिर से शांति को अपनाना। यही सच्ची साधना है। रमेश। मैं समझ गया। भगवान, जब भी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं आएं, मुझे उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी साधना को जारी रखना चाहिए। बुद्ध। सही कहा। यही तुम्हारा मार्ग है। हर स्थिति में अपनी शांति को बनाए रखना। जीवन के हर अनुभव को इस दृष्टिकोण से देखो और तुम्हारा मन हमेशा स्थिर और संतुलित रहेगा। तुम अपनी साधना में पूरी तरह समर्पित हो और यही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम अपनी साधना में पूर्ण रूप से लग जाओ। साधक शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो और उसे जीवन में जियो। जितेंद्र तिवारी। भगवान, आपने जो कहा वह बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में यह भी सवाल आता है, क्या साधना का यह मार्ग कभी समाप्त होता है? क्या एक समय आएगा जब हम पूरी तरह से जागरूक और शांति में स्थिर हो जाएंगे? बुद्ध। यह एक बहुत अच्छा सवाल है। साधना का मार्ग निरंतर है, क्योंकि यह आत्मज्ञान की एक यात्रा है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारी साधना भी निरंतर विकसित होती रहती है। इसमें कोई निश्चित समाप्ति नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तुम कह सकते हो कि इस मार्ग पर हर दिन एक नया आयाम सामने आता है।
तुम्हारे जीवन के हर अनुभव से तुम्हारा आत्मज्ञान और गहरा होता है। तुम्हारा उद्देश्य शांति और जागरूकता को अपने जीवन के हर क्षण में देखना और जीना है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर अनुभव है। रमेश, तो साधना का यह मार्ग पूरी तरह से हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और जागरूकता से जुड़ा हुआ है और यह जीवन भर चलता रहता है। बुद्ध, बिल्कुल साधक। जैसे एक दीपक की लौ धीरे धीरे जलती रहती है, वैसे ही तुम्हारी साधना भी निरप्रज्वलित होती रहती है। तुम्हारा कार्य यह नहीं है कि तुम किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने की कोशिश करो, बल्कि यह है कि तुम हर कदम पर अपने भीतर की शांति और जागरूकता को महसूस करो। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो हर कदम एक नई संभावना का दरवाजा खोलता है। याद रखो, साधना का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें हर पल एक नई शांति और अनुभव की ओर ले जाता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है रमेश। मैं समझ गया। भगवान, साधना का यह मार्ग निरंतर है और इसे अनुभव करते हुए ही हम अपनी आंतरिक शांति को गहराई से समझ सकते हैं। बुद्ध, ठीक कहा। अब तुम समझ गए हो कि साधना एक जीवन भर की यात्रा है और यह तुम्हारे भीतर शांति और ज्ञान की अनंत संभावनाओं का द्वार खोलती है। अब तुम अपनी साधना में समर्पित हो जाओ। शांति तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा कार्य उसे पहचानने और जीवन में जीने का है। रमेश, भगवान, आपने हमें जीवन के उतार चढ़ाव को शांति से स्वीकार करने की जो शिक्षा दी है, वह मुझे गहरी समझ में आ रही है। लेकिन कभी कभी जब मुझे अपनी साधना में कठिनाई महसूस होती है तो मुझे डर और संदेह होने लगता है। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध, डर और संदेह का आना स्वाभाविक है, क्योंकि वे मानव मन की प्रवृत्ति हैं। जब तुम्हारे भीतर यह भावनाएं उठती हैं तो तुम्हारा कार्य उन्हें पहचानना है, उन्हें अपनाना नहीं। जैसे तुम एक बादल को देख सकते हो, लेकिन तुम उस बादल से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही तुम अपने डर और संदेह को देख सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी शांति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक जागरूकता का परीक्षण होता है। जब तुम डर या संदेह का सामना करते हो तो यह तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहराई से देखने का अवसर देता है। उस समय अपनी सांसों पर ध्यान दो और फिर से अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस करो। तुम पाओगे कि यह संदेह और डर केवल अस्थायी है, वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई नहीं है। रमेश, तो मुझे डर और संदेह से भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें देखना चाहिए और अपनी साधना में वापस लौटना चाहिए। बुद्ध जी, हां, यह समझना महत्वपूर्ण है कि साधना का मार्ग आसान नहीं होता और कभी-कभी तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तुम उन चुनौतियों को शांति और जागरूकता के साथ स्वीकार करते हो तो वे तुम्हारे आत्मज्ञान को और गहरा करती हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति और स्थिरता को उजागर करती है। याद रखो, संदेह और डर तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, वे केवल मानसिक अवस्थाएं हैं जो समय के साथ बदल सकती हैं। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव शांति और जागरूकता है, और जब तुम इसे पहचानते हो तो कोई भी बाहरी या आंतरिक चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। रमेश, मैं अब समझ गया। भगवान, मुझे डर और संदेह को अपनी साधना का हिस्सा मानते हुए उन्हें पहचानना और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। बुद्ध, सही कहा। तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट हो गया है। साधना का अर्थ केवल शांत और सुकून में रहना नहीं है, बल्कि वह आंतरिक जागरूकता है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। अब तुम अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। शांति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, उसे जीने का समय आ गया है। बुद्ध की इस शिक्षा को सुनकर वह जितेंद्र तिवारी नाम का युवक न केवल प्रेरित हुआ, बल्कि उसने ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने काम वासना पर विजय पाई और एक संतुलित जीवन जीने लगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस विषय पर